नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 का यहां तक। ठीक है, आज हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्लास 7th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइज बुक से कराया जा रहा है चैप्टर का नेम एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिया गया है और आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 पर। चलिए तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है, थर्ड का दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। थर्ड का 19th नंबर दिया हुआ है 1 बाई, शुरू करें ना, दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि 1, एक मिनट, ठीक, दिया हुआ है 1 बाई 2x का होल क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं। इनटू, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इनटू 6x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक इसका है, ठीक है, जितने भी लॉस है ना, सभी लॉस पढ़ाया गया है, समझाया गया है कैसे करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बगल में भी लॉ को लिखना है, ये सब बताया गया है ना। तो ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैं लिखा, समझाया, लेकिन आपको जब एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या दिया हुआ है 1 की पावर 3। ट्रिक किसका है? 1 का है। 2x की पावर 3, क्यों? हमने लॉ पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? a बाई बी की पावर m। क्या पढ़ा है लॉ हमने? a की पावर m होता है और b की पावर m होता है। ठीक है ना, चले तो 1 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, ठीक है, 2x का क्यूब हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8। अब ये 3 जो है ना, 2 का भी क्यूब है, एक्स का भी क्यूब है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, इंटू 36 एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये कटेगा तो एक एक्स बचेगा ना। और कैसे कटता है वो भी मैंने एक्सपोनेंट रूल से कटता है, डिवाइड होता है, कैसे करते हैं वो भी मैं बताया था, कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो। और ये देखो, ये 8 किसी कटेगा 2 से कटेगा कितना आएगा? 4 आएगा सर। 2 से कटेगा कितना आएगा? 18 आएगा सर। 2 से कटेगा कितना आएगा? 2 आएगा सर। कितना आएगा? 9 आएगा। तो कितना बचा? 9/2, 9/2 नीचे आ गया x, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का 19th नंबर चेक करने के लिए कहां पर है? हाँ जी, ये देखो 3 का 19th नंबर दिया हुआ है, कहां, एक मिनट, 3 का 19th नंबर 9/2x, ये आ गया आपका आंसर, आ गया ना? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लेना फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, कहीं क्वेश्चन भी गड़बड़ हो सकता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पीपीटी है हमारा उसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आंसर चेक करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ जी, आगे बढ़िएगा। 3 का 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/4ab² c का होल पावर 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3/2a² bc का स्क्वायर की पावर 4। ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 किसका है? दोनों का पावर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा? b की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड रखते हैं यहाँ पर, डिवाइड रखते हैं। ठीक है ना, चलो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 9 3 27 3 81, कितना हो जाएगा? 81 होता है। 2 की पावर 4 2 4 8 16 होता है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। ठीक है ना, अब a की पावर 2 की पावर 4 मतलब पावर आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 2 8, समझ रहे हो? बेसिक पहले पढ़ाया हूं, अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं हो, समझो, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। तो b की पावर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। c की पावर 2 की पावर 4 मतलब 2 4 8 मतलब c की पावर 8 हो गया।
आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है, ये अगर डिवाइड दिया हो तो क्या करते हैं, रसमलाई करते हैं। रसमलाई ये क्या होता है? अरे रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए क्या दिया, 16 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 2। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है ना। ऐसे कब करते हैं, डिवीजन में। तो 16 ए की पावर 8 बी की पावर 4 सी की पावर 8 हो गया ना, हो गया ना, 81 आ गया नीचे। निपटाओ, निपटाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, ए की पावर 2 है, ए की पावर 8 है, ठीक है ना। समझो, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 2 को कटेंगे, कट करेंगे किससे, ए की पावर 8 से। कितना, ए की पावर 8 से कट होगा तो ए की पावर 6 बचेगा। कितना बचेगा, ए की पावर 6 बचेगा। बी की पावर 4 को बी की पावर 4 से निपटा दो। कैसे निपटता है, एक्सपोनेंट वाला रूल बताया था, ध्यान रखना कैसे कटता है, डायरेक्ट कट नहीं करना है, समझ रहे हो ना। ठीक, चलो ये आया क्या, अब देखो सी की पावर 2 से सी की पावर 8 को निपटाएंगे, सी की पावर 6 बचेगा। अब देखो कैसे हुआ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो कैसे हुआ, जैसे कि सी की पावर 8 है और सी की पावर 2 है, हमने पढ़ा है कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हम पावर क्या करते हैं, 8 माइनस 2 करते हैं, तो कितना आता है, सी की पावर 6 आता है। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा, ए की पावर 6 सी की पावर 6 डिवाइड बाई 81। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करेंगे फिर स्क्रीनशॉट करना, चेक करेंगे फिर स्क्रीनशॉट करना, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब ए की पावर 6, यस आंसर इज करेक्ट, ए की पावर 6 ये आ गया, ए की पावर 6 सी की पावर 6 डिवाइड बाय 81, ये आ गया हमारा आंसर। चलो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो फटाक से, समझ में आ रहा है, बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या, अब देखना, देखना पहला तो ऐसे लिखने का, पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखने का, कैसे लिखने का सर जी, ऐसे देखो ये दिया हुआ आपका 5x की पावर 7 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 10x स्क्वायर की पावर 2 ब्रैकेट ऑफ, अब देखना डिवाइड क्या करेंगे, 2x की पावर 6 की पावर 7। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये 3 जो पावर है 5 का भी है, x की पावर का भी, x की पावर 7 का भी पावर है कि नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर, चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 5 की पावर 3 कर देते हैं और x की पावर 7 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 करने का, इंटू x की पावर 2 की पावर 2 मतलब x की पावर 4 कर देने का। ठीक है, ठीक है, अभी ब्रैकेट में ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 की पावर 7 कर देंगे, इंटू 6 7 जा 42 कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखना 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, इंटू x की पावर 7 3 जा 42 21, ठीक है, 7 3 जा 21। अब इंटू 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका, 100, कितना आ गया, 100 आ जाएगा। ठीक, इंटू एक्स की पावर 4, समझ गया, यस सर। अब डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे, हम देखो डिवाइड को ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 42। समझ गया कि नहीं समझा, समझ गया कि नहीं समझा, समझ गया सर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक काम हम करते हैं, अब एक काम करते हैं, 100 को हम ये कर सकते हैं क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर हम एक काम करें यहां पास 10 को एक काम करते हैं, 10 को हम 2 इंटू 5 की पावर 2 कर दिया। अब बोलो सर जी ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा यहाँ बेस 2 है, तो हम 10 को कुछ ऐसा बनाए कि हमें बेस 2 मिल जाए, और बेस अगर 2 मिलेगा तो हमारा जो लॉ है एग्जीक्यूट होगा, लॉ एग्जीक्यूट होगा तो कटेगा निपटेगा, आंसर आएगा। समझ गया ना, इसलिए किया है। ठीक है, तो हमने 10 को 2 इंटू 5 की पावर 2 करते, सेम है ना। अब देखो अब ध्यान से देखना,
अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसका ऊपर करता हूं 125 को 125 रहने दो, ठीक है सर, रहने दिया। अब देखो, अब देखो, x x आपस में मल्टीप्लाई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर पावर ऐड। देखो मैं पावर बोलता हूं लेकिन है एक्सपोनेंट, ध्यान रखना, पावर ऐड हो जाते, बेस सेम है, पावर ऐड होते। 21 प्लस 4 25, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 25, एक्स की पावर 25, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने का, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर 2 इंटू 5 की पावर 2 दी है, मतलब 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 है, ध्यान दीजिए, 2 की पावर 2 है, 5 का पावर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इंटू इंटू 2 की पावर 2 कर देने का और 5 की पावर भी 2 कर देने का। कर दिया कि नहीं किया, कर दिया सर, ठीक है। आप चाहो ना, आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, 125 को 5 की पावर 3 ही रहने दो चाहे, आप चाहो तो, जैसा आपका मन, ठीक है। अगर हम इसको बाद में रिजॉल्व करें, आंसर देखेंगे, आंसर से मैच कर रहा है क्या, ठीक है। इसको अगर हम 5 की पावर 3 ही रहने दे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर लास्ट में ओपन कर सकते हैं, या फिर अभी ओपन करके लास्ट में रहने देंगे आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको 125 को अभी 5 की पावर पावर 3 ही रहने देता हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये भी सही है, ठीक। अब देखना, अब देखना क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है 2 की पावर 7, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 42 दिया हुआ है, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर 7 को हमने क्या किया है, 2 की पावर 2 के नीचे रखा, और क्या करेंगे हम, एक्स की पावर 42 को एक्स की पावर 25 के नीचे रखा। अब बोलो सर जी ऐसा क्यों किया, 2 की पावर 7 पहले है, आपने पीछे कर दिया, एक्स की पावर 42 बाद में आपने आगे कर दी, क्योंकि बेटा आपको पता है ना 5 इंटू 6 करो 30 आता है, या फिर 6 इंटू 5 करो कितना आता है 30 आता है, दोनों को आंसर सेम आता है, समझ लो, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, ये बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहाँ एक जुगाड़ हो रहा है, देखो देखो देखो, देखो। यहाँ क्या एक जुगाड़ हो रहा है, क्या, कैसा जुगाड़ सर, बेस सेम है, ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने पढ़ा है बेस अगर सेम होता है डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं 25 माइनस 42 करते हैं ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है सर जी, आया समझ में, आप समझा बात को। अब देखो इंटू अंटू, अब देखो एक और जुगाड़ हो रहा है, ये जुगाड़ हो रहा है, देखो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर भी जुगाड़ हो रहा है, तो बेस क्या है आपका सेम, बेस क्या है आपका सेम, क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे, तो क्या कर देंगे हम 2 माइनस 7 कर देंगे और इंटू, ये तो हो गया था जिसका जुगाड़ हो गया था, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते, 5 के बाद 5 रहने दो, ठीक। अब देखो 42, 25 माइनस 42, 42 में 25 माइनस कर दो जी, कितना है 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना 7 आ गया, 3 में 2 गया 1, बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा, क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, समझो ना, इसलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो ना तो बिल्कुल भी बाकी नोटिफिकेशन सब बंद करके रखो, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं हो कि खाना भी खा रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा काम, एकदम फोकस रहना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा फिर, समझो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 25 माइनस 42 कितना होता है 17, माइनस 17 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 17 हो जाएगा, इंटू इंटू 2 की पावर माइनस 5 हो जाएगा क्या, ठीक ठीक। और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, a की पावर माइनस m कर देंगे तो 1/a की पावर पॉजिटिव m आ जाता है, तो 5 की पावर 5 ऊपर रहने दो बच्चा। अब देखो ये नेगेटिव है ना, तो इसको नीचे कर दो, पॉजिटिव कर दो, इनटू नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब मैं बोला था, अब हम आंसर चेक करेंगे, क्या इसको यहीं तक छोड़ा है या फिर 5 की पावर 5 की वैल्यू निकालना है और 2 की पावर 5 की वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे आंसर, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, चेक करते हैं। हाँ जी, उसके बाद स्क्रीनशॉट करना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 21 नंबर, थर्ड का 21 नंबर देखिएगा, देखिएगा देखिएगा। अब देखो इसका आंसर निकाला है 3125, ठीक है, आंसर निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे, हम भी आंसर निकालेंगे। देखो चल
अब दिया क्या है जी, ध्यान से देखना। 5 की पावर 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये सब काम आपका है, ये सब काम आपका है, ठीक है ना। ठीक है, ये खुद से करो, इसको मैं थोड़ी बताऊंगा। 3125 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और x पावर 17 हो गई, आ गया आपका करेक्ट आंसर। इजी पीजी, नॉट इजी पीजी, पढ़ाई करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीनशॉट कर सकते हो फटाक से, दिखाई दे रहा है सब कुछ। हाँ जी, स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, कर लिया, कर दिया ना अच्छे से, ठीक। चले तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, 22 नंबर दिया हुआ है 7p² q की पावर 9 r की पावर 5 का ब्रैकेट 2, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4p⁴r³ डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है, 14 p की पावर 6 q की पावर 10 r की पावर 4, ठीक है, की पावर 2, ये दिया हुआ है। इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 सभी का पावर है, 3 सभी का पावर है, ये 2 सभी का पावर है, तो 7 7 जा 39। राइट, सॉल्व करें क्या, करें, नहीं करते हमें। 7 के स्क्वायर रहने दो, इनटू p की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, p की पावर 4 हो जाएगा सर जी। ओके, q की पावर कौन आता है, अंदोजा भाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोन को बंद करना पड़ेगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नो डिस्ट्रैक्शन। p की पावर 4 हो गया, q की पावर 9 की पावर 2 होता है क्या, 9 2 18, पावर इंटू पावर, बड़का पावर हो जाएगा, 9 2 18 हो गया ना, इंटू r की पावर 5 2 10 हो जाएगा कि नहीं होगा सर जी, हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, इंटू 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3 रहने दो भैया, 4 की पावर 3 ही रहने दो, रहने दिया ना। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब p की पावर 3 कर देंगे, इंटू p की पावर 3 कर देंगे, इंटू q की पावर 3 कर देंगे, r की पावर 3 कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 14 की पावर 2, ऐसा कर सकते हैं क्या, 14 की पावर 2 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 14 की पावर 2 कर सकते हैं ना। अब देखना, ठीक, चलो अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनटू p की पावर 6 है ना, 6 2 12 p की पावर क्या कर देंगे, 6 2 12 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनटू q की पावर 10 है तो क्या कर देंगे, 10 2 20 कर देंगे, ठीक। r की पावर 4 है, 4 2 8, r की पावर 8 हो जाएगा ना, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या निपटा सकते हैं, हम जो जो निपटा सकते हैं उसको निपटाते चलो, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर हम 14 की पावर 2 को हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, अरे मिर्जा भाई, 14 की पावर 2 को क्या हम इसको स्टेप बचाने के लिए 14 इंटू 14 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। और 7 की पावर 2 को हम क्या 7 इंटू 7 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 7 इंटू 7 कर सकते हैं, ठीक, समझना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 7 को निपटा दो, 7 2 7 को निपटा दो, 7 2 समझा बात को, नहीं समझा। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 2 क्या हो गया सर जी, 4 हो गया सर जी, क्या हो गया, 4 हो गया ना, 4 हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से 4 की पावर 3 को निपटाएंगे, किसको निपटाएंगे, कितना बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप निपटाते चलेंगे, समझ गया बात को, ठीक। चलिए जितना निपट सकते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब जुगाड़ किसका हो रहा है। अब देखो
जिनका जुगाड़ होगा p की पावर 4 का जुगाड़ किसके साथ होगा? ये देखो, पहले तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे कब? जब मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा आपका p की पावर 4 प्लस p की इंटू p की पावर 3, मतलब हो जाएगा कितना? p की पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इंटू। ठीक है, इतना कम हुआ। अब देखो q वाला पार्ट देखो, q की पावर 18 इंटू q की पावर 3 कितना हो जाएगा? q की पावर 8, q की पावर 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा? q की पावर 18 19 20 21 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा इंटू। ठीक है, r की पावर 10 इंटू r की पावर 3, 10 प्लस 3 13, तो r की पावर कितना हो गया? 13 हो गया। और हमारे पास बचा क्या था? बचा ये था कि कितना? 4 की पावर 2 बचा था, तो 4 की पावर 2 को इधर लग देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत। अभी आगे देखो, अब आगे देखना, अब नीचे भी निपटाते हैं। ये तो निपट गया था जी, इसको निपटा दिया गया है। p की पावर 12, q की पावर 10, हाँ देखो p की पावर 12 बचा, p के नीचे p को रखो इंटू q की पावर 20 बचा है, q की पावर 20 बचा है जी, r की पावर 8 बचा है, r की पावर 8 बचा। हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n हो जाता है जी, बेस को एक बार लिखते हैं। तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 से 16 हो गया। ठीक, अब देखो इंटू, अब इसका जुगाड़ कर दिया जाए, इनका बेस से हमें डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 12 हो जाएगा क्या? यस सर। इंटू बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? q की पावर 21 माइनस 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बेस सेम है, r की पावर 13 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर जी। ठीक, अब देखो 16 इंटू p क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12, माइनस 5 आएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर जी। ठीक है, इंटू q की पावर कितना हो जाएगा? -1 इंटू r की पावर 13 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया? 5। अब ये देखना है, जो नेगेटिव वाले उनको नीचे करके पॉजिटिव बना देंगे। 16 इंटू r की पावर 5 बचा, बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? बचा सर जी। अब देखो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? p की पावर पॉजिटिव 5 हो जाएगा इंटू q की पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, मतलब ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चेक करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, तो आपका आपका क्वेश्चन कौन सा था जी? देखेंगे 16 क्यू आर की पावर 5 डिवाइड बाई पी की पावर 5, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 16 क्यू आर की पावर 5, कुछ तो गड़बड़ हुआ जी। क्यू आर की पावर 5, हाँ जी। अब गड़बड़ क्या हुआ है हम देखते हैं। 16, ये क्यू जो है ऊपर दिया, हमारे में नीचे आया है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। ये जो क्यू है ना, हमारे में नीचे आया है, इसके में ऊपर आया, क्यों आया है? चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। ठीक है ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अब आप देखो गड़बड़ क्या हुआ है, देखिएगा, हम देखते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो हमने यहां नीचे 21 माइनस 20 क्यों किया है? पॉजिटिव 1 होगा ना जी चाचा। मैं गड़बड़ किया, सॉरी मैं गड़बड़ किया। ठीक है, तो ये आपका ये पॉजिटिव होगा ना जी, तो कितना हो जाएगा? इसलिए बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। ये आपका आ जाएगा क्यू पॉजिटिव में। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट फटाक से कर सकते हो। कर लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। माइनस अब फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है क्या? सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म। पॉजिटिव में लिखना है तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज। -3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो ऐसा करने का डिवाइड बाई 6 इंटू 2 की पावर 3। अब हम जुगाड़ बनाएंगे और निपटाएंगे। पहले जुगाड़ बनाना है फिर निपटाना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव ही आता है। पता है कि नहीं पता? पता है सर। ठीक, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो 2 की पावर 6 ही रहने देते हैं। अब 6 का जुगाड़ बनाएंगे।
कैसे बनाएंगे सर? 6 को पहले 2 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे। क्यों किया? क्योंकि 2 का जुगाड़ इसके साथ, 3 का जुगाड़ इसके साथ हो जाए। हमें ऐसा ब्रेक करना है कि हम जो हो जाए जुगाड़। जुगाड़ जानता ना, इंडिया में क्या चलता है? जुगाड़ चलता है, बढ़िया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 ही रहने देंगे। ठीक है सर, आगे आगे क्या होगा? देखो देखो, -3 की पावर 3 ही लिखने का, इंटू 2 की पावर 6 लिखने का। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगा। इसके पास पावर क्या है? जिसका कोई नहीं उसका 1 पावर होता है। 3 प्लस 1 क्या होता है? 4, मतलब 2 की पावर 4 आएगा। तो 2 की पावर 4 को हम 2 की पावर 6 के नीचे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो बता चुका हूं मैं, कैसे लिखेंगे बता चुका हूं। अब ये अकेला गरीब आदमी थी तो ये अकेला ही रहेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा समझा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये करेंगे कुछ ऐसा कि देखो अब क्या हो गया हमारा, ये -3, ठीक है, की पावर क्या दिया हुआ है? 3। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, माइनस को बाहर कर दे क्या? माइनस को बाहर कर दे क्या? माइनस को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, माइनस को बाहर कर देते हैं। 3 की पावर 3, आंसर तो इतना ही आएगा ना? ठीक है, अब ये बताओ, बेस सेम है, बेस क्या है? बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? पावर क्या है? अलग। डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या? 1, तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, समझे बात को? नहीं समझे? समझ गया सर। अब देखो इनटू 2 की पावर 6 माइनस क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि बेस क्या है? सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो -3 -1 कितना होता है जी? 2 होता है। क्या होता है? 2। 3 -1 2, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा -3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 6 में 4 हो गया 2, 2 3 जा 9, -9 इंटू 4, कितना आ गया आंसर? 36। चेक करेंगे आंसर, चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे आंसर। कौन सा नंबर था? कौन सा नंबर था जी? अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये आपका आया है ना, इसका 4th का ये आंसर आया है। तो हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। ठीक है ना, किस में लाना है? पॉजिटिव। कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमने पूरा वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू को नहीं लाना है, वैल्यू को नहीं लाना है। ठीक है, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी, ठीक। तो वैल्यू नहीं लाओगे आप, आपको आंसर यहीं तक छोड़ना है। कहां तक छोड़ना है? ये यहां तक छोड़ना है। समझा बात को? नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। चलो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। किया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, ठीक, ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड, ऐसा करेंगे। 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा करते हैं। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, पावर इंटू पावर क्या हो जाता है जी? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। आगे 5 की पावर 4 हुआ, डिवाइड बाई 4 को हम क्या कर दें सर जी? 2 इंटू 2 कर दे। क्यों किया? क्योंकि जुगाड़ करना, जुगाड़ करना है, आपने सिखाया है जुगाड़ करना। ठीक है, ठीक है, अगर जुगाड़ बनाएंगे तभी ना इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 15 हो गया ये, इंटू 5 की पावर 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 की पावर 2 कर देंगे। अरे यहाँ 3 कौन लिखेगा? अभी तो गड़बड़ हो गया था जी। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, आपका यहाँ 4, 2 इंटू 2 की पावर 3, मतलब क्या हुआ? 2 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। समझा बात को? नहीं समझा? समझा सर जी। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 15 लिखा, यस सर, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ओके, ऊपर 5 की पावर 4 है, यस, डिवाइड बाई 5 की पावर 2। अब इन दोनों का जुगाड़ बनाओ, इन दोनों का जुगाड़ बनाओ, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 15, बार बार भाई बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, खुद से सीखना पड़ेगा। 15 माइनस कितना हो जाएगा? 6, 5 की पावर 4 माइनस 2 हो जाता है, हो गया। 15 में 6 से कितना बचेगा? 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक करेंगे,
चेक करेंगे एक बार, चेक करने में कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा नंबर है, 2 9 to 5/2, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आंसर सही है, स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। क्या है, मजा आ रहा है, नहीं आता है, पढ़ाई में किसको मजा आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कुछ ऐसा, तो 36 इंटू -6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 को ऐसा हम लिखेंगे, डिवाइड बाय 12 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, ऐसा कर देने का। ठीक है, अब देखो 36 को क्या लिख दिया हम, क्या लिख सकते हैं, सबको ब्रेक कर दो, किसके फॉर्म में, 2 और 3 के फॉर्म में, सबको ब्रेक कर दो 2 और 3 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जुगाड़ होगा। कैसे होगा देखना इधर, 36 को हम क्या कर सकते हैं, 2 2 4, नहीं 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 नहीं, ठीक है, 36 को हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। सबको 2 और 3 के फॉर्म में ब्रेक करना, ध्यान रखना, सभी का 2 और 3 में जुगाड़ बनाना है। तो 4 9 जा, अब बोलो सर जी 2 और 3 में जुगाड़ बना था, आप यहाँ 4 9 बना दिए, इसका भी ब्रेक करेंगे ना, 2 और 3 का जुगाड़ बनाएंगे फिर। ओके ओके ओके, 4 इंटू 9 हो गया, इंटू -6 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा सर। इसको हम क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर होता है जी क्या, 6 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, पॉजिटिव आ जाएगा वैसे भी, और इसका 3 की पावर 6 है। ओके, 12 को हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि पावर 3 लगाना मत भूलना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, इंटू 3 की पावर 5 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब देखिएगा 4 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं क्या, 9 को हम 3 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, 6 को हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं क्या। ध्यान रखना, ब्रेक करना तो इसको लगाना मत भूलना, नहीं खत्म कहानी हो जाएगा चाचू। अब 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, की पावर 3, और 3 की पावर 5। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैं ये मेथड बता देता हूं। अब देखना 2 कितने हैं, एक काम पहले इसको लिखो, 2 लिखो, 2 इंटू 2 लिखो, 3 इंटू 3 लिखा जाए, और ये 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 है तो 3 इंटू 3। ऐसा बहुत लंबा कर दिया मैं, रुको थोड़ा सा बताते हैं अच्छे से, रुको एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब आप देखो बेस सेम है ना, इनको जिसमें 4 को ना, 4 को 2 इंटू 2 लिखा हूं, ठीक है, चलो ध्यान देना, ठीक है ध्यान देना, 2 कितने यहां पर, थोड़ा लंबा कर दिया हूं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं इसको, 3 को 3 की पावर 2 कर सकते हैं क्या, ठीक, ये 2 की पावर 2 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, 3 की पावर 2 कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, और 3 की पावर 6 कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको डिवाइड नहीं करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमें ऐसा करना बेस 2 बेस 3 बेस 2 बेस 3, इसका पावर लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बेस और 2 और 3 में सभी को पार्ट में अलग करना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा नीचे क्या दिया हुआ है, यहां 2 की पावर 3 हो जाएगा, ओके, इंटू ये 3 से भी का है ना, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ओके, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है सर, आगे 3 की पावर 5 हो जाएगा, आगे, समझा। अब देखना, अब निकला, थोड़ा सा लेंदी कर दिया क्वेश्चन को मैं। अब देखना, बेस सेम है, पावर हो जाते हैं ऐड, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, इंटू बेस तीनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 + 6 10 हो गया ना। अब देखना, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझा बात को। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, समझा बात को। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जुगाड़ बनाएंगे ना, इसका भी जुगाड़ बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 - 6, समझा ना क्यों हुआ, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, पावर अलग है, डिवाइड होते हैं, ऐसे ही करते हैं, इंटू 3 की पावर 10 - 8 कर देंगे, 4 - 6 कितना होगा, -2 हो जाएगा, इंटू 3 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझा बात, नहीं समझा, समझ गए सर। अब हमने पढ़ा है a की पावर -m कितना होता है जी, 1/a की पावर पॉजिटिव m होता है,
तो इसको सेम ऊपर रहेगा, बट ये आ जाएगा नीचे। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 3 की पावर 2 भाई। ठीक, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो 3/2 का होल पावर 2 कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, कर लिया स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा इसकी आगे वाला पार्ट, समझो ना। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।